विक्रम सर, जितने लोग जानते हैं खड़ा करें हाथ। विक्रम सर आ रही है बहुत कम प्रायिकता है, एवरीबडी को चलाना है। डोंट वेस्ट द टाइम। आपकी एक गलती आपको तो लेट होगी और सबको लेट होगी। तो जो भी हाइडेंट है इज वेरी इम्पोर्टेंट है कि उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। स्पेशली जो जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब आपको आएगा तो भी आप कस्टमर को हेल्प कर पाओगे। ठीक, ये क्यों कह रहा हूँ, ये साथ हमारे मुख्यालय से ही ऑर्डर हुए कि जो दिल्ली में घटना घटी है और उसमें 21 लोगों की शहीद हो गए, मतलब उनको उनकी जानें चली गई हैं, उसमें फॉरेन के लोग भी हैं। तो 10 बता रहे हैं कि हमारे इंडियन तो कम है बल्कि फॉरनर ज़्यादा है। जो भी है, आपके यहाँ फॉरनर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या कारण था आप इतनी बड़ी हुई और आपको कंट्रोल नहीं किया गया। हर आग, आ जाओ इधर आ जाओ सर, हर आग हमेशा छोटी होती है। आग मतलब वहाँ से करो, हर आग मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा सब देख सकें। पीछे मेरा चैनल, ताकि काफ़ी लोग को लाभ मिले। हर आग छोटी होती है। अगर सब लोग को ऑपरेशन आता है तो वो आप 1 मिनट टाइम, दूसरे से 1 से 2 मिनट होता फैलने का, तो उसमें आप कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है कि वो गार्ड करेगा, कि वो हमारे किचन का सेक्शन बना करेगा, या डेस्क पे बैठा हुआ वो व्यक्ति करेगा। जो भी व्यक्ति है, ये सोचिए कि आपको केवल होटल में ही है, ये चीज़ आपके घर में भी है। आपका घर, आपका परिवार, आपकी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि घर में आप क्यों प्लीज़ साइलेंट डालें। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी घटना हो ही ना, हम कुछ इस तरह का प्लान करें, हम इस तरह अपने आप को तैयार करें। क्योंकि मेरी टीम तैयार है, आप मेरे भरोसे तो तब रहिए। चलो आप सूचना जरूर कर दीजिए, लेकिन आप सूचना करते करते आप जब हम पहुँचे तो आग बुझ जाए, आग से ना पड़े। प्रिकॉशनरी आपने फ़ोन कर दिया, अब तो बगल में एक अलग है, अभी बहुत दूर दूर होटल्स हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको खुद सीखना है। आपकी टीम होगी यहाँ पर फायर की, कितने लोग हैं फायर की टीम में? सर, सारे एचओडी जो है सारे फायर के प्लस सिक्योरिटी। आपका सारा एम्प्लॉय ट्रेन चाहिए मुझे। सर हम लोग तो हर 3 महीने में ना प्रॉपर फायर हर ट्रेनिंग। व्यक्ति को फायर इंस्टीट्यूट से चलाना आना चाहिए। हर व्यक्ति को हाइडेंट कैसे ऑपरेट करना है वो आना चाहिए, चाहे लड़कियां हो, बच्चियां हो या आप हो, सबको सीखना है। आपका कारण क्यों, आप फैलती क्यों? हमारा इंटीरियर इस बिल्डिंग में वैसा नहीं, इंटरनेशनल है ना, तो नहीं होते वो ब्रेक है। कहीं आपका अवॉइड किया गया, अवॉइड कर दिया, इस सेक्शन को अलग कर दिया, ये सेक्शन अलग कर दिया। और होटल में देखो ना पूरा फैमिली पूरा ये सब कर रखा है। आइए जैसा इधर आ जाओ सर। नमस्कार। नमस्कार। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको हर रूम को भी सोचना है कि अब तक आइए इधर आ जाओ, आ तो जाओ मेरे भाई, बहुत मेहनत करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको खुद सोचना है और डीपली सोचना है। आप तो इसी फील्ड में मैक्सिमम रहेंगे, आज यहाँ है कल कहीं और भी होंगे, वहाँ पर भी वही आएगी। तो कोशिश करिए कि आप इस चीज़ को कैसे हो। अब इसके अंदर बीम डायरेक्टर भी लगे होंगे, मेरे ख्याल से 100% होंगे, मान नहीं सकते। अब बाहर भी हैं, आपकी नज़र पड़नी चाहिए डिडक्शन ये काम नहीं कर रहा, आपकी नज़र ब्लैक की करता है ना ये। अगर नहीं कर रहा है, सारे एम्प्लॉय देखेंगे तो सब जगह कवर हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब आप ही फंस जाओ। आप अकेले नहीं, फैमिली है आपकी, बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप है। अगर आपको कुछ होता है तो सब है। कंपनसेशन थोड़ी समय के लिए मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए कंपनसेशन आपके पास नहीं है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हो जिससे आपकी सैलरी बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को तैयार करें। मैं ये नहीं कर रहा इस संस्था की, पब्लिक के, इस संस्था के लिए काम करें तो हमने तैयार करें, नहीं, आपको अपने आप तैयार करना पड़ेगा। कोई हाई राइज बिल्डिंग में रहता है, वहाँ पर भी फायर फाइटिंग लगे हुए हैं, उसका भी तो ऑपरेशन आ जाएगा आपको। तो मैंने साहब आपको सुनिश्चित ये करना है कि सारे एम्प्लॉय को फायर इक्विपमेंट चलाने आने चाहिए। मैं कई बार ड्रिल करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ
कि एक भी एम्प्लॉय ऐसा ना कहे अगली बार मैं डील करूँ सबके हाथ ऊपर उठे। करेक्ट। किचन के अंदर आप वो डिटेक्टर लगे होंगे, गैस वगैरह सब है। पीएनजी होगी, पीएनजी डिटेक्टर, पीएनजी डिटेक्टर तो इसको भी चेक करा करें आप। आपका रोल बहुत बड़ा है। किचन के अंदर हमेशा CO2 का एस्टिब्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने DCP किया तो पूरा खाना गया। करेक्ट, ये माइंड में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से आपका खाना सेफ है और आप डूबिए। दूसरी बात, देखो बहुत बड़ी फील्ड पे काम नहीं कर रहे हैं कि आपको एक एक उपकरण करना बताएं। आपको मेरे ख्याल से फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सबको आता है। हाँ, बिल्कुल। वो ऑलमोस्ट सबको नहीं आता, तो हम अपने एक मंगा लिए, अभी नहीं आता, सबने हाथ नहीं उठाए। एक Guys, सब और अभी हम चल गया और 100 के बाद ही चलेंगे। मैक्सिमम लोगों को तो आता है। भाई हाथ तो नहीं उठाए ना। जिसको नहीं आता वो मतलब एब्सेंट में चला जाएगा। सिचुएशन ये है जो एक नहीं चला पाया। हमारे पास तो सर वीडियो के साथ, पिक्चर के साथ इनके सिग्नेचर भी है कि ट्रेनिंग कराई है। क्लास में सभी पढ़ते हैं, हाँ। बहुत से फेल भी होते हैं, तो पढ़ते नहीं है, कोई ना कोई देखते हैं। क्योंकि ड्यूटी एक मास्टर की है सबको पढ़ाना, समझ गए ना हम? तो आपको सबको पढ़ाना पड़ेगा। उनको केवल समझाना है। ये केवल होटल के लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए भी है, खुद के लिए भी। खुद के लिए भी। आप किस पोजीशन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कल वहीं पे कोई घटना घटती है तो आप खुद को तैयार कर लिए। एज ए फायर फाइटर हर व्यक्ति को तैयार करना चाहिए। मत सोचिए सारी एजुकेशन 1 मिनट में दिमाग खत्म कर देगी। 1 मिनट में जैसे आग लगेगी, स्मोक बढ़ेगा, आपका दिमाग करना बंद हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं अपनी जान बचाऊं कि जो गेस्ट है उनकी जान बचाऊं। ये मौका है आपके लिए खुद को तैयार करना और साथ में गेस्ट के लिए एक कहते हैं ना हनुमान बनना, उनको बचाना। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? हम यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रेनिंग के साथ साथ या इक्विपमेंट ट्रेनिंग के साथ आपका माइंड मेकअप करने आए हैं कि आप अपने आप को तैयार करें एज ए फायर अफसर, एज ए फायर फाइटर देश के लिए। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोटी सी आपको कंट्रोल कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। जब भी कोई कर्मचारी करे आपकी ड्यूटी है, उसको एक इंक्रीमेंट देंगे। नहीं, हमने हमारे रिकग्निशन का प्रोग्राम है सर। हम एक और प्रोग्राम करते हैं, सी समथिंग से समथिंग, कि कुछ भी आप ऐसा अनयूजुअल चीज देखते हैं फायर के रिलेटेड, अनसेफ्टी के रिलेटेड, तो तुरंत बताएं, और जो भी ऐसा बताता है उसको बताए रिकग्निशन नहीं, उसको खत्म करें वहीं पर। और बता भी दे और खत्म भी कर दे। तो मैं कह रहा हूं जो खत्म भी कर दे और जो उसके लिए एक्सपर्ट बन जाए, तो उसके लिए आपकी ड्यूटी उसके लिए रिकग्निशन है। कंपनी को बोलिए उसका रिकमेंड करें, और एक प्रमोशन के लिए भी रिकमेंडेशन है, साथ में इंक्रीमेंट के साथ भी करें, ताकि इनकरेज होंगे और उसमें ऑर्गेनाइजेशन बचेगा। अगर इसको कोई लॉस हो गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके काम करने में सालों लगेंगे, फिर आपका सारा सैलरी भी गई, नौकरी भी गई, टेंशन भी गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो अगर ये आपका इनकम का जरिया है तो ये आपकी दायित्व तो बनता है कि उनको बचाए रखें और गेस्ट को भी बचाए रखें और देश की भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो वो क्या मैसेज देंगे वहां जाकर के कि भाई इंडिया तो बेकार है, फिर बिजनेस ही नहीं मिलेगा। वहाँ तो बड़ा खतरा है, कैसा होगा? अलग वो अनऑथराइज्ड होटल था, फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं दी गई थी, दी गई होती तो फिर भी वो लोग तब आकर जीने बड़े प्रेशराइजेशन भी होता, आपके यहाँ तो है, नेचुरल वेंटिलेशन वाला भी है, तो वो चीज़ें नहीं। सब आपके जो इंटीरियर हैं और आर्किटेक्ट है वो बहुत गलत डिजाइन कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, कई घटना दिल्ली में हो रही, लगातार हो रही है। अभी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हुई थी, 9 लोग की जान चली गई। क्यों हुआ? घर का इंटीरियर इतना जबरदस्त था। क्या हुआ? एक्सीडेंट होता है, बाहर आपका AC फटता है, उससे ऐसी कितनी बड़ी फायर लग गई जो अंदर पूरे घर को 1 मिनट में ले गई। इसका मतलब जो फ्यूल है, फ्यूल कौन सा? आपका घर का लकड़ी की पैनलिंग, उस पर पेट्रोलियम पॉलिश की PO पॉलिश, ये बहुत हल्के टेम्परेचर में फायर पकड़ती है। अगर वो सिंपल POP भी हो, ये फैब्रिक से लेकर कमरे के सारे आपने फायर रिटार्डेंट किया सब NFPA सर्टिफाइड किया ना, ये 2 घंटे तक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। 2 घंटे मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2 घंटे तक तो नहीं चलेगा, फिर सुलगेगा, फिर जलना शुरू कर देगा। आप सिंपल से बात मान लो कि मट्टी से ईटा बनता है, यानी मट्टी जलती है ना। जब मट्टी जल सकती तो कोई भी ऐसा फैब्रिक, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो पिघलता नहीं है, जलता नहीं है। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल। तो कितना खतरनाक हो रहा है आज की डेट में। खतरनाक धुएं से, स्मोक, सबसे पहले स्मोक ऊपर भागता है,
स्टेयर से भागता है, भागता नहीं होता, या फ्लोर में पूरा क्लोज कर लेंगे, यहाँ फायर चेक डोर लगे, घर जीने में निकल गए तो आप सेफ निकल जाओगे, क्योंकि उसके अंदर धुआं एंटर नहीं करेगा। लेकिन जरूरत है फ्लोर में आप फंस गए, तो फिर क्या करोगे? क्रॉल करके बाहर। करेक्ट। तो धुआं जो है जमीन से 1.5 फीट ऊपर रहता है। आप सब एजुकेटेड हो, बाकी चीजें थोड़ी सी भी बता दूंगा। जमीन से 1.5 फीट ऊपर रहता है, तो जब धुआं बढ़ जाएगा हो सकता लाइट भी ऑफ हो जाए, इमरजेंसी लाइट चल रही है तब भी नहीं दिख रहा, तो लेट जाइए, क्रोलिंग करिए, क्रोलिंग करके कोनी पे जाइए और फिर आपको दिखना पड़ेगा। दूसरा, सांस लेने की पावर जो टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे धुएं के अंदर 2-2.5 मिनट लगता है, तो अगर लेट जाएंगे वहाँ धुआं नहीं हुआ और दिखेगा भी, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और लेटने से आपकी श्वसन भी धीरे धीरे चलेगी, तो उससे क्या है आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। जो काम 2.5 मिनट में अगर हमारी डेथ होने की संभावना है, 3 मिनट में या 5 मिनट में होने की संभावना, वो 15 से 20 मिनट हो जाएगी और आपको दिखाई पड़ेगा और निकल जाओगे। और कुछ लोगों को ही बताओगे, पानी मिल जाए, धुआं मिल जाए, कपड़ा मुंह में बांध दीजिए, मास्क तो है नहीं आपके पास, हो सके तो एक मास्क भी जेब में रखा करिए, उठाया सीधा डाल दिया, बचा दो, पता नहीं कब क्या हो। करेक्ट। नहीं तो रुमाल है, रुमाल को बांधिए और निकलिए। ठीक है, तो कुछ समझ में आया आप लोग को? नहीं बिल्कुल। तो कुछ सीरियसली सुन रहे हो कि ऐसे आए हो गए? सर नहीं पता नहीं आपको घर में क्या जरूरत पड़ जाए, आप किस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ क्या जरूरत पड़ जाए। अपने आप घरों को डेकोरेट ऐसे मटेरियल से करो जिससे आग कम लगे। आपका फर्नीचर, बेड, ये काफी लकड़ी का हो जाता है, अब वो घर को ही लोग कर दे रहे हैं, इसलिए 9 लोग की जान गई। स्टेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस होटल में तो क्या नॉर्म्स है, आप जहाँ रहते हो वहाँ देखिए कि जिस फ्लोर पे रह रहे हैं वहाँ से अगर निकल रहे हैं तो स्टेयर जो है ओपन है कि नहीं। अगर कोई बात होती, धुआं भरेगा तो हम निकल पाएंगे, उसी जिने से तो जाएंगे, सिंगल स्टेयर या डबल स्टेयर है, तो उस स्टेयर से आपको कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, आप उसको खुद देखिए, फिर लोगों को समझाइए कि भाई साहब ये गलत है। अगर कोई घटना घट गई दिल्ली में तो लोग ऊपर नहीं भागे, उनका स्टेयर ब्लॉक था, उससे पूरा धुआं भर गया तो ऊपर भागे, ऊपर उनका जीना गेट बंद था, लॉक था, फिर वो लोग वहीं क्रॉस हो गए। आजकल लोग गेट है, आजकल डिजिटल गेट बना रहे हैं, बहुत गलत है। वो द्वारका में वही तो हुआ सर। बिल्कुल नहीं करना है। द्वारका में जो द्वारका में क्यों, मैं कह रहा हूँ उसका इंटीरियर पार्ट इंटीरियर बड़ी आग क्यों लगती है। सिंपल बात, हमारे देश की जनता 80% कहाँ रहती है, मिडिल क्लास है, बिल्कुल वहाँ लगती है। मेरे पास छोटी सी आग लगती है, मीटर में लगती है, गैस पे लगती है, उनका घर तो नहीं चलता, तो मिडिल टू हाई क्लास घर क्यों चलता है? क्योंकि हम अपने घर को ही लाक्षागृह बना रहे हैं। प्लीज समझने की कोशिश करिए आप। और जो होटल लगा, जो बना है छोटा सा, वो भी होटल इस तरह का ही था, उसके अंदर जो प्लास्टिक के गुड्स, ये मटेरियल इतना डेकोरेट कर दिया कि वो, अब जब फायर हुई तो जैसा टेम्परेचर हुआ तो उसने पूरा ले लिया। क्यों ले लिया? मैं वही तो कह रहा, आग क्यों लगी? आग के कारण 3 है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। करेक्ट। अगर हम फ्यूल ही बढ़ा देंगे तो आग के लिए रक्षागृह बना देंगे, फ्यूल को कम कर लेंगे। देखिए मैं आपको ट्रेनिंग उस तरह की नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फायर स्विच चला रहा हूँ, कि वेल पढ़े लिखे लोगों में उसी लेवल पे बात करता हूँ। अब वो चीज़ नहीं बताऊँगा, वो सब आप जान जाते हो, नेट खोलो जान जाओ। मैं वो बताना चाहता हूँ क्यों हुआ, कभी इस पर रिसर्च नहीं हो रही। आग लगी, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है, पानी नहीं पहुंची, इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं। आग लगी क्यों? अगर लगी तो इतनी बड़ी कैसे हो गई इतनी जल्दी? इसका कारण सिर्फ एक कारण है, एक तो बिल्डिंग की डिजाइन और एक दूसरा कारण है उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ, मटेरियल, बस 2। वो सस्ता मटेरियल पीवीसी का लगा देते हैं, ये लकड़ी का कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। अगर लगना भी है तो थोड़े पार्ट में कर लो, चलो खंबे में कर लिया, छोड़ दिया। मैं तो सबसे कहता हूँ कि पीओपी है, ग्लास है, वॉलपेपर है, टाइल्स है, आजकल घर पे डेकोरेट हो रही है, अच्छी महंगी टाइल्स आती है। इन मटेरियल का इस्तेमाल करके भी तो घर को सुंदर बनाया जा सकता है। अपना घर क्यों लकड़ी की फर्श बनाते हो, लकड़ी की टाइल लगवा लो, फ्लोर टाइल आती है, ऑप्शन है। लेकिन वो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर इसलिए बताते हैं कि उनको फायदा उससे हो रहा है, उनके साथ एजेंसियां जुड़ी होती है, उनका कुछ फायदा होता है। मेरे यहाँ तो ये फायर की एजेंसी भी नहीं घुस सकती, ये तो बैठे 3 साल से काम तो कर रहा हूँ, वही मेरे खिलाफ एप्लीकेशन डालते हैं क्योंकि उनके काम नहीं होते, मैं मिलता नहीं। करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि आप अपना माइंड में करिए। अगर यहाँ बैठे हुए 25 लोग या 30 लोग को मैंने एजुकेट किया है,
तो वो अपने परिवार को भी बताएंगे तो वो भी एजुकेटेड होंगे, और वो अपने आसपास पड़ोस को भी एजुकेट करेंगे तो मैं करीब 100, 200, 400, 500, 1000 लोगों के बीच में पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल। करेक्ट। बहुत सारी जानकारियाँ मेरी अब यूट्यूब चैनल पे भी मिल रही है, आप उस पर भी देख सकते हैं। आपकी थोड़ी सावधानियां हमारी जान को बचाएंगी। हम खुद अभी एक छोटा सा आपके पीछे गांधीनगर में ये विजयनगर में घटना होती है, उस दिन मैं छुट्टी पे था और ये हमारे हेड हैं चालक जी हैं और स्मार्ट बंदा है। आप बताओ उस फ्लैट में ऐसा क्या था इतनी बड़ी आग लग गई और पूरा क्लोज हो गया दरवाजा, 3 लोग फंस गए। सबने सोचा कि वो नहीं बच पाएंगे, बालकनी भी आपने बंद कर रखी है ग्लास से, बंदा छत से रस्सी डालता है, ये कोई हमारी ट्रेनिंग का इतनी बड़ी बात नहीं है, रिस्क, और अंदर जाता है, उसको बचाता है, उनको हाथ बढ़ाता है कि आप इस तरह लेट जाइए, बैठ जाइए नीचे, हम बचा रहे हैं आपको, फिर होज पाइप डाल के फायर फाइटिंग करता है, फिर आपको निकालता है। कितना रिस्क है यार, 15-20 मीटर ऊपर जा रहे हैं आप, वहाँ पे सर्कस की तरह उतर रहे हैं। कोई हमें सर्कस ट्रेनिंग दी गई है, ये विल पावर थी, कोई हम ट्रेंड इतने नहीं है, ये हमारी विल पावर है कि हमें जान बचानी है। हम भूल जाते हैं काम करते समय कि वो मेरा परिवार भी घर पे है, घर में आके झगड़े होते हैं हमारे यहाँ कि तुम कौन से तो बनने चले गए, कल तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। बात अपनी जगह सही है, हमारे परिवार बच्चे सब सही है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं तो आप चले जाओगे। हमें इस पर काम करना, धुएं में जाके काम करना पड़ता है। उपकरण है वो 20 मिनट चलते हैं, अब रस्से में कैसे 20 मिनट करके अंदर घुसे मुझे बंदा करके यूट्यूब में भी मूवी मिले इसकी बहादुरी के कारनामे। तो ये माइंड सेट है कि हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी हमारी सिंपल तरह से जैसे और सब लोग कर रहे हैं, कुछ होते हैं अलग कर रहे हैं, शायद उनमें से मैं भी एक अकेले। नो कंप्रोमाइज है मेरी डिग्री में, अगर सेफ्टी कम पैरामीटर कम नहीं है तो सोमदत्त से साइन नहीं करा सकते, ये गारंटी है मेरी बात। चाहे कहीं से फोन कराओ, या तो मुझे हटाओ या मेरी बात मानो, 2 बातें पे चलता हूँ। करेक्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी थोड़ी सी गलती या पैरामीटर कम करके किसी की जान चली जाएगी। इम्पोर्टेंट है काम बचाना, समझ गए मेरी बात। ये मशीनरी है, जैसे आपका यहाँ पे मैकेनिकल स्मोक एक्सट्रैक्शन भी लगे हैं, प्रेशराइजेशन, ये मशीन है, ये कभी भी कुछ भी फेल हो सकती है। गाड़ी चल रही है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी वो खराब हो सकती है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मशीन है। लेकिन हमें इस तरह अपने आप को तैयार करना कि ये मशीन बंद भी हो जाए तो हम बाहर निकलेंगे और निकालेंगे। जो मैं ड्रिल सिंपल सी है, कहो तो मैं भी ड्रिल अभी इनसे करवा देता हूँ, आप देख लीजिए किस तरह ड्रिल करना है, वो इम्पोर्टेंट। समझिए, आपकी बात कर रहा था 3 चीजें, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। फ्यूल हमने इकट्ठा कर दिया, अगर उसे हम कम कर लेंगे तो आपकी कंट्रोल काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा कारण आपका हीट किससे मिल रहा, कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, या जो हम इलेक्ट्रिक ऑडिट नहीं कराते हैं, घरों को नहीं कराते, और एसी पे एसी लगाए जाते हैं तो लोड होता है, जिससे आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ से हीट मिलती है। ठीक, ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन को सबसे कम समय में कट किया जा सकता है। अब घरों के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ, घर में कभी भी छोटी मोटी आग लगती है इलेक्ट्रिसिटी या गैस की, तो आप घर में, सबके घर में तो फायर एक्सटिंग्विशर तो हो नहीं सकते, नहीं होते ना, आपके अभी नहीं होंगे, किचन में तो आप काम करते हो लेकिन नहीं होती। लेकिन एक चीज किचन के अंदर सब होता है, क्या होता है, आटा होता है, आटा लो माँ आप जी, सिंपल। आप सब लोग घर पे अपनी माताओं को बता दीजिएगा, कभी ऐसा हो उठाओ के आटा मारो, डरो मत, फाइट करो यार, नहीं तो तुम्हारा ही घर चलेगा। आटा तो होगा 4-5 किलो, नहीं तो मैदा होगा, सबके पास होगा। जो भी पाउडर है ड्राई, आप मारो उसको, आग बुझेगा। घर की चीजें सारी आग बुझाती है।